गाजियाबाद के विजयनगर में गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में व्रतधारियों को थूक मिलाकर जूस में पिलाने का आरोप लगा है। मुस्लिम व्यक्ति द्वारा भारत नाम से जूस की दुकान चलाई जा रही थी, जहां लोगों ने बताया जूस कॉर्नर, हाथ में कलावा बांध और अपना नाम हिंदू बताकर जूस बेच रहा था दुकानदार। व्रतधारियों के विरोध और डायल 112 की फोन के बाद भी नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। देर रात लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के दखल और नाराजगी जताने के बाद पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। वहीं विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, इस तरह की घटना बर्दाश्त योग्य नहीं है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बावजूद इस तरह की घटना श्रावण माह में घटित होना चिंता का विषय है। इस प्रवृत्ति के लोगों पर तुरंत कार्यवाही हो। कल एक घोर सिद्धार्थम की घटना है। हमारे कुछ साथी व्रत था, जूस पीने के लिए निकले, तो एक भारत जूस कॉर्नर की दुकान थी, उस पर हम गए और जाने के बाद हमने उससे 4 गिलास जूस के लिए कहा, तो जूस घालने के बाद उसने गिलास नीचे करके हल्का सा कुछ थूका। हमारी जैसे नजर पड़ी, मगर भाई क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं कर रहा है, थूक तो हमारा एक अपना वो बताया उसने। मगर भाई तेरा नाम क्या है? तो उसने पहले अपना नाम हिंदू बताया और उसके बाद वो बदल गया। हमने 112 नंबर पर कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस ने भी कोई इसमें खास वो नहीं करी। पुलिस ने उसके जो कलावा बंधा हुआ था उसके अंदर कलावा भी देखा, तो हम SHO साहब के पास गए। हमने कहा कि भाई हमारी रिपोर्ट लिखो, इस तरह का कहा, तो SHO साहब ने कहा कि इस पर कोई केस नहीं लगता, कलावा बंधा हुआ है। ठीक है, 112 की कॉल करने से पहले वो मिटा चुके थे। हमने फिर माननीय अपने लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी को कॉल करी, उन्होंने जहां भी बात करी, उनकी बात करने के बाद तुरंत हमको थाने में बुलाया गया और हमारी FIR ले ली गई और FIR करने का हमें आश्वासन देते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो पहला अपराध तो यही बनता है। उसके बाद थूकते हुए जो नीचे थूक रहा वो वीडियो उसका है, पुलिस उन्हें पकड़ती है। जैसा कि इनका कहना है कि बच्चा भी आपके सामने खड़ा है, कि उसको फिर चौकी से छोड़ दिया जाता है। जब रात को हमें 11 बजे के बाद पता चलता है, फोन जाते हैं कि किस तरह से पुलिस कह रही है कि उनका तुम्हें जेल भेज देंगे और व्यवहार खराब होता है, तो फिर हम जब बात करते हैं ऊपर, तो फिर उसको पकड़ा जाता है। सुबह के टाइम ये लोग गए थाने में, तो इनको इंस्पेक्टर ने इनके साथ मिसबिहेव किया और कहा कहीं चले जाओ। मुख्यमंत्री जी तक को कह दिया कि वहां तक चले जाओ, जो मैं चाहूंगा वही होगा थाने में। उनके बारे में क्या परसेप्शन है? तो इस तरह से छोड़ना और इतनी बड़ी घटना को दबाना, ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और ये गाजियाबाद में करोड़ों आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे और वो जूस भी पिएंगे, नहीं तो कहीं नंबर प्लेट दिखाई दे रही है आपको। मैंने योगी जी का जो सीधा आदेश है, नाम लिखे जिससे पवित्रता बनी रहे, कोई भी घटना घटी करोड़ों कवड़ी आएंगे, जिम्मेवार कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश का अनुपालन गाजियाबाद की पुलिस नहीं कर रही है। एक भी दुकान पे आप जाके सर्वे कर लें, कहीं लिखा हुआ नहीं है नाम। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, उसके लिए हमने DCP साहब को कहा है कि अभी भी समय है, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कावड़ी आएंगे। एक भी घटना हुई तो ये महाकाल के भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, इनके साथ पूरे देश की भावना जुड़ी है। तो कोई बड़ी घटना ना हो, ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये ISI के एजेंट भी हो सकते हैं जो लड़के हैं। तो इनके खिलाफ NSA के तहत मुकदमा दर्ज हो, इंस्पेक्टर को बर्खास्त करें जो इस तरह की हरकत कर रहा है। और जो चीजें हुई हैं वो ठीक नहीं है, मुझे उम्मीद है आपके सामने भी कहा, आप बात कर लेना, नहीं कार्रवाई करेंगे तो इस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, जाकर के मिलेंगे और मिलेंगे नहीं, कांवड़ियों की पवित्रता के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े वो भी देंगे, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और जो इस तरह के लोग हैं उसके लिए मैं विधायक हूं, भगवान महादेव के भक्तों के लिए अगर मुझे कानून हाथ में लेना पड़ेगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए खुद भी सज्ज रहूंगा अगर पुलिस ये काम नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस कर नहीं रही है, केवल लगे हैं लूट में। ठीक है, धन्यवाद।